नाला सुपारा में पटरियों पर बैठे एहतजाजियों को सीआरपीएफ ने हटा दिया है। एहतजाजियों को पटरियों से हटाने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों ने ताकत का भी इस्तेमाल किया। ट्रेन खिदमत 3 घंटों के बाद बहाल हो गई है। पुलवामा हमले के खिलाफ एहतजाजी पटरियों पर बैठे थे। उधर नाला सुपारा में कारोबारी मराकिज भी आज बंद हैं। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ट्रेन खिदमत जो है फिर से बहाल कर दी गई है, इस वक्त की क्या सूरत हाल है? देखिए, अभी जो है पिछले 1 घंटे से ट्रेन सेवा बहाल है, लेकिन सुचारू रूप से जो है इसे पटरी पे लाने में लगभग 2 घंटे का समय जाएगा, क्योंकि जिस स्थिति से ट्रेनें चल रही थी वो अभी भी नहीं चल पा रही हैं। इक्का दुक्का ट्रेनें जो है वो छोड़ी जा रही हैं। हम देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों को जो है हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया था, लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद जो है लगभग 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद जो है पटरी से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया और उसके बाद जो है ट्रेन सेवा बहाल हुई। लेकिन अभी सुचारू रूप से सही स्थिति में लाने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय और चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रेलवे स्टेशन के अलावा नाला सुपारा के बाहर की अगर बात की जाए तो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। उससे सटे जो विरार और नायगांव इलाका है वहां पर भी लोग सड़कों पे उतर गए हैं। दुकानें जो है बंद कराई जा रही हैं। बसों में जो लोग बैठ के सफर कर रहे हैं उन बसों को रोककर उन्हें बसों से उतारा भी जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदर्शन जो है मुंबई समेत जो बाहरी इलाके हैं वहां पे लगातार शुरू है। मुंबई की भी अगर बात करें तो कपड़ा मार्केट, स्टील मार्केट, सोना व्यापारी मार्केट, ये सारे मार्केट जो है आज बंद रखे गए हैं यहाँ पे। और जो साउथ मुंबई का इलाका है वहां पर भी बंदी देखी गई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि देश के दुश्मनों को छोड़ा जाना नहीं चाहिए, उनको जो है किसी भी हाल में जो है उन्हें जो है मारा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे 40 से ज्यादा जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए सही श्रद्धांजलि यही होगी कि आप खुश के मारिए। ये प्रदर्शनकारियों की मांग है, लोगों की मांग है। इसी मांग को लेकर लोग सड़कों पे उतर गए हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर मार्केट से लेकर साउथ मुंबई का इलाका, हर जगह जो है इस समय बंदी नजर आ रही है और लोग जो है सड़कों पर प्रदर्शन करते और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पुलवामा हमले की जांच में एनआईए जुटी है। एजेंसी की टीम दूसरे दिन भी पुलवामा में जाए हादसे पर पहुंची। टीम नमूने इकट्ठा कर रही है। दूसरी जानिब एनआईए इंटरनेट कॉल्स भी खंगाल रही है। एजेंसी हमले से 48 घंटे कब्ल किए गए इंटरनेट फोन कॉल्स खंगाल रही है। पुलवामा के लतीपुरा में मिलिटेंट हमले के बाद खौफ का माहौल बरपा है। एनआईए की टीम आज भी जांच में जुटी हुई है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे बिलाल ने जाए वाक़ये का जायजा लिया। जुमा रात को पेश आए लतीपुरा में बड़े मिलिटेंट हमले के बाद आज तीसरे रोज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लतीपुरा को जो एरिया है, यहाँ पर जो मामूल की ज़िंदगी वो मुतासिर होकर रह गई है। यहाँ के कारोबारी इदारे सभी बंद पड़े हैं। आज तीसरे रोज़ भी काफ़ी खौफ इस इलाके में इस हवाले से पड़ा है, इस मिलिटेंट अटैक के हवाले से। जहाँ इस हवाले से यहाँ पर काफ़ी खौफ है, वहीं आज दूसरे दिन भी आप देख सकते हैं कि जो एनआईए की टीम जो कल यहाँ पर पहुंची थी, आज भी उनकी इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ स्पॉट जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है इस स्पॉट पे। तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो या इस जो स्पॉट है, स्पॉट से जो सबूत है वो इकट्ठा कर रहे हैं। आज भी एनआईए की एक माहिरीन की टीम है जो इसे सबूत वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं। तो इस हवाले से अभी तक जो तफसीलात यही है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। तो अभी तक अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि जो एनआईए की जो जांच पड़ताल होगी वो कहां तक मुकम्मल होगी और जो इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू। पुलवामा हमले के बाद जुम्मे के दिन से जम्मू में कर्फ्यू नाफिज है। इंडियन आर्मी पूरे शहर की निगरानी हेलीकॉप्टर के जरिए कर रही है। किसी भी गाड़ी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अंकित ने विक्रम चौक का जायजा लिया। I have come to see the spot and as you have seen, the teams are already working here. The forensic teams, the teams of NIA and our old people are working here, and the investigation is going on. And once the investigation is concluded, then only more details can be given. Thank you.